क्लास 11 पुस्तक का नाम बितान। चैप्टर फर्स्ट, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। यहाँ पर कुमार गंधर्व जी ने लता मंगेशकर के बारे में बताया है। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस समय एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब वो एक दिन बीमार थे तब उन्होंने रेडियो पर एक गाना सुना और उस गाने में एक अद्वितीय स्वर, मतलब जिसके समान कोई दूसरा स्वर ना हो, वह लेखक के कानों में पड़ा, सुनाई दिया। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, और जैसे ही लेखक ने यह गाना सुना तो उन्हें बहुत विशेष लगा। रोज का नहीं था, रोज की तरह वह गाना नहीं था। यह स्वर सीधे मेरे कलेज में जा भिड़ा और वह जो है गाना लेखक के मन में एकदम लग गया और उन्हें लगा कि यह कुछ विशेष है। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है, और लेखक समझ नहीं पा रहे थे कि यह स्वर जो है किसी जो रोज जो गाने आते हैं वही है या इससे हटकर है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा और लेखक उसमें लीन हो गए और उस गाने को सुनते ही रहे। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया। जैसे ही गाना समाप्त हुआ तब गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही लेखक जो है वह चौंक पड़े। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए कि बेटी को कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। और लेखक ने यह जब गायिका का नाम सुना तो उन्होंने कहा कि अरे, ये तो दीनानाथ जी की बेटी हैं और ये बहुत अच्छा गाना गा रही हैं। ये अपने पिताजी से भी आगे बढ़ गई हैं और उनको यह सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है बरसात के भी पहले से किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। यह जो गाना था यह बारिश के पहले का गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही थी और लता मंगेशकर बचपन से ही गायकी में आगे थी और मैं भी उनका गाना सुनता रहा और हमेशा लेखक जो है लता मंगेशकर जी के गाने सुनते रहे। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। इसके पहले जो थी नूरजहां नाम की एक गायिका थी, उनका जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। परंतु लेखक कहते हैं कि नूरजहां से कहीं आगे लता मंगेशकर जी जो है अपनी गायकी में आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं और कलाकार जो है अपनी कला को और निखारता है और वह आगे जो है निकल जाता है, तो इसे एक चमत्कार ही माना जाता है। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए थे और प्रसिद्ध सितार वादक जो थे वह अपने पिता विलायत खां से आगे निकल चुके थे सितार बजाने में। यह बात पैदा करना कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी। लेखक कहते हैं कि लता जी के साथ में यह बात बहुत ही सहजता से हो गई कि वह गायकी में अपने पिताजी दीनानाथ पंडित से भी कहीं आगे निकल गई। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है और लता जी के गाने में जो है करुण रस ये और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से सुनने को मिलता है। पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना अन्याय नहीं किया और लता जी के गाने में करुण रस तो है ही, पर उन्होंने उसको ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से बताया। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय, मतलब जो गाने में तेज लय होती है जो तीव्रता से, वह लय उनके गाने में है। गाने लता ने बड़ी उत्कर्षता से गाए। मेरी दृष्टि से उनके गायन में एक और कमी रही। अब लेखक को यहाँ पर लता जी के गाने में कुछ कमी दिखाई दी, तथापि यह कहना कठिन होगा कि उसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। अब यहाँ पर लेखक का कहना है कि लता जी के गाने में कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह लता जी के कारण है या फिर जो गाने में
कुछ है कमी। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते और उसे अकारण ही चिल्लाते हैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो धीमे गाए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें तेज गाना पड़ता है। तो क्या है कि जो लोग रहते हैं कुछ उन गानों को थोड़ा तेज गा लेते हैं, इसलिए वो थोड़ा बिगड़ने की स्थिति में होते हैं। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है, शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। अब यहाँ पर ये एक प्रश्न आ रहा है कि शास्त्रीय संगीत में लता जी किस स्थान पर है। मेरे मत से यह प्रश्न दुखद ही प्रयोजनहीन है। इसका कारण है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट में तुलना हो ही नहीं सकती। शास्त्रीय संगीत में और जो है चित्रपट में यह तुलना नहीं की जा सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलदल और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। यहाँ पर दोनों को अलग अलग बताया गया है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। शास्त्रीय संगीत जो है बहुत ही धीमा गाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है। शास्त्रीय संगीत जो है बिल्कुल अलग होता, आसान होती है। यह गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ पर गीत को और उसके बोल को बहुत महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच को उग्र स्थान दिया जाता है। जो लोचपन रहता है गीत में, गाने में, उसको आगे का स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और जो चित्रपट संगीत करता है उसे शास्त्रीय संगीत की भी जानकारी होना जरूरी है। और वह लता के पास निसंशय 3-3.5 मिनट के गाए हुए हैं, और लता जी जो है 3-3.5 मिनट में इसको उन्होंने गाया है।